अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जी आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि आप लोग देख चुके हैं। चिकन ब्रेड आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सिंपल एंड ईजी स्टाइल में और बहुत ही मज़ेदार स्टाइल में। तो चलते हैं फटाफट से रेसिपी कार्ड की तरफ और अपने इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं। तो सबसे पहले हमें डो बनाने के लिए क्या चाहिए? मैदा चाहिए हमें 4 कप, ठीक है। इंस्टेंट ईस्ट हमने ले लिए है 1 टेबल स्पून, ठीक है जी। पाउडर शुगर चली जाएगी आपकी 2 टेबल स्पून, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 टीस्पून ऐड किया था। मिल्क पाउडर, सूखा दूध कोई भी आप ले सकते हैं 2 टेबल स्पून। अंडा 1 जाएगा। ऑयल हमने 2 जगह लिया है 4 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून मैं आपको बता दूंगी कि आप हमने कैसे यूज़ करना है, ठीक है। नीम गर्म पानी जो है 1 कप हमने यूज़ किया है। यहाँ पर आपको जितनी ज़रूरत आप ले सकते हैं, ठीक है। अब जो चले जाएंगे यहाँ पर हमारा मैदा चला जाएगा और जितने भी पाउडर इंग्रेडिएंट्स हैं सब साथ चले जाएंगे। मिल्क पाउडर चला गया, शुगर पाउडर चला गया, सॉल्ट चला जाएगा साथ ही, ठीक है। और जी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि जब हम यीस्ट मिलानी होती है किसी भी डो बनाने के लिए तो आप पहले नमक के साथ उसको ऐसे ही नहीं डालते। पहले नमक आप अच्छे से मिक्स कर लें, फिर उसके बाद जो है आप अपनी यीस्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर 4 टेबल स्पून वाला ऑयल डाल दिया और 1 अंडा चला गया, ठीक है। 2 टेबल स्पून वाला ऑयल अभी भी बाकी, वो हम जब हम अपनी डो बना रहे होंगे उसमें पंचिंग करेंगे उस वक्त यूज़ करेंगे, ठीक है। बस इसको आपने अच्छे तरीके से अपने हाथों की मदद से ही इसको मिक्स कर देना है। सारे इंग्रेडिएंट्स जैसे मिक्स हो जाए फिर उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है, नीम गर्म पानी, और फिर इसको अच्छे से आपने आटे की तरह गूंद लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा मैदा जो है सारा एक साथ जुड़ गया। तो फिर हमने इसकी अच्छे से पंचिंग करनी है और इस पॉइंट पे आके हमने यहाँ पर अच्छे से इसमें ऑयल लगाना है और फिर खूब इसको गूंदना है, ठीक है। इसका आटा जो है बहुत देर तक गूंदता है। आप जितना अच्छा आटा गूंदेंगे उतनी अच्छी आपकी डो बनेगी, और जितनी अच्छी डो बनेगी उतनी ज़्यादा अच्छी जो है आपका क्रस्ट बनेगा, ठीक है ना। तो जो है बस आपने इसको अच्छी तरीके से गूंदना है आटे को और इसको रख देना है। देखिए यहाँ पर ये रेडी हो चुका है। तो इस पर भी अच्छे से ऑयल लगा लेंगे और इसको रख देंगे हम 1 घंटे के लिए, या फिर आपकी जब तक ये डो जो है डबल साइज़ में ना हो जाए। तो जब तक आ जाते हैं हम अपने स्टफिंग बनाने के लिए। चिकन स्टफिंग के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलते हैं फटाफट से रेसिपी कार्ड की तरफ और सारे इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं। तो ये चिकन स्टफिंग के लिए हमें सबसे पहले बोनलेस चिकन चाहिए, ठीक है। ये हमने 350 ग्राम्स लिया है। 1 कप दही चला जाएगा। गाजर हमने लंबाई में कटी हुई 1 कप ली है। कैप्सिकम भी लंबाई में कटे हुए 1 कप लिए हैं। कैबेज बंद गोभी जो होती है वो भी लंबाई में कटी हुई 1 कप ली है, ठीक है। और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून चला जाएगा। थोड़ी लाल मिर्च हमने 1 टीस्पून लिया था। चिकन टिक्का मसाला जाएगा 1 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर जो है वो 1/2 टीस्पून जाएगा। सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर 1/2 टीस्पून जाएगा। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून जाएगा। और सॉल्ट भी जो है हमारा 1/2 टीस्पून जाएगा। और चिकन स्टफ क्यूब जो होता है वो भी हमारा 1 चला जाएगा। तो वो भी नमकीन होता है इसलिए हमने नमक जो है वो थोड़ा कम ही रखा है। विनेगर 2 टेबल स्पून जाएगा। सोया सॉस भी 2 टेबल स्पून जाएगा। ऑयल आप जितनी आपको ज़रूरत हो उतना डाल सकते हैं, ठीक है। एग 1 चाहिए होगा हमें, अंडा। और ब्लैक और वाइट दोनों तिल जो होते हैं, सफ़ेद और काले वाले दोनों तिल हमें जो है ऊपर टॉपिंग के लिए चाहिए होंगे। थोड़ा सा बटर चाहिए होगा, ठीक हो गया। तो बस आ जाते हैं मैरिनेशन की तरफ। चिकन में मैरिनेशन के लिए हमें सबसे पहले दही चाहिए, लहसुन अदरक जाएगा, और जितने भी स्पाइसेस मैंने आपको बताया वो सब एक साथ चले जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो बस ये सारे स्पाइसेस इसमें ऐड करने के बाद जो है आपने अच्छे से इसको करना है मिक्स। एक साथ आपने इसको सारे स्पाइसेस को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है और बस इसमें चले जाएगा चिकन, ठीक है। तो यहाँ चिकन देख लें, ये ऐसे लंबाई में हमने इसको कट किया है। चिकन को स्ट्रिप्स बना लेनी है आपने लंबी लंबी सी, ठीक है। और इसको जो है आपने इसके अंदर डाल देना है और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और बस इसको मैरिनेट करके हमने आधे घंटे के लिए रख देना है।
तो जी चिकन को आधा घंटा हो चुका था, तो बस यहाँ पर हमने ऑयल गरम किया और जी अपना चिकन जो है मैरिनेटेड अपना सारा इसमें डाल दिया। ठीक है, तो बस इसको हम कुक करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, इसमें जो दही है, बस आपने कोई पानी वगैरह कुछ नहीं डालना इसको टेंडर करने के लिए। इसमें जो दही है वही अपना पानी छोड़ेगा और फिर उसके बाद जो है ये मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा। ठीक है, बस हमने एक चिकन क्यूब ऐड किया है इसमें और इसको मुस्तकिल जो है हम इस तरह से भूनेंगे और जो है इसका पानी खुश्क हो जाएगा। देखें यहाँ पर ऐसे पानी जो है इसका जितना भी था वो सब ड्राई हो चुका है तकरीबन। तो बस हमने इस पॉइंट पे जो है अपने वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है। ठीक है, गाजर चली गई हमारी, इसको हम थोड़ी देर तक इसके साथ ही कुक करेंगे फुल फ्लेम पे। ठीक है, और जी साथ ही फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेती है गाजर, तो इसको अच्छे से हमने फ्राई करना है। ठीक है, ताकि इसका जो कच्चापन होता है वो निकल जाए। फिर उसके बाद जो है इसमें चली जाएगी हमारी कैप्सिकम, शिमला मिर्च। ठीक है, इसको भी जो है हमने अच्छे से इसमें इसके साथ फ्राई करना है। और देखिए कितना बिल्कुल ड्राई हमारा जो फिलिंग के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। ये हमारा जो है यहाँ पर चिकन स्टफिंग रेडी हो रही है और साथ ही यहाँ पर हम कैबेज डाल देंगे। ठीक हो गया, तो बस इसको भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे और हमारे जो है फिर सॉसेस जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो विनेगर चला जाएगा 2 टेबल स्पून और सोया सॉस ही साथ में हम ऐड कर देंगे इसमें 2 टेबल स्पून। ठीक है, यहाँ पर सोया सॉस भी चला गया 2 टेबल स्पून और फिर इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और इसको मिक्स करने के बाद जो है हमारा तकरीबन स्टफ़ रेडी हो चुका है। तो बस सब्जियों के साथ जो पानी थोड़ा सा रिलीज़ हुआ है उसको हम ड्राई करेंगे अच्छे से। बिल्कुल ड्राई हो जाएगा जब, तो आपने इस तरह मुस्तकिल चमचे चलाते रहना है फुल फ्लेम पर, तो ये जल्दी से उसका पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है और फिर उसके बाद जो है इसको हम करते हैं डिश आउट। ठीक है, तो बस यहाँ पर हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। यहाँ एक अंडा ले लेंगे और इसको अच्छे से विस्क करके रख देंगे साइड पे, ऊपर ब्रेड के ऊपर टॉपिंग के लिए। ठीक है, तो इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे और इसको कर देंगे साइड पे। तो यहाँ आ जाते हैं अपने देसी अवन की तरफ। तो हमने अपना पतीला ले लिया और इसका ढकना जो है उसको हमने इस तरह फॉइल से कवर कर लिया है। ठीक है, इसके अंदर स्टैंड रख देना है और इसे रख देना है आपने 15 मिनट के लिए प्री हीट के लिए। ठीक है, मीडियम फ्लेम पर रखना है। यहाँ देख लीजिए हमारा जो है फ्लेम मीडियम है और इसको 15 मिनट के लिए आपने प्री हीट होने के लिए रख देना है। तो देखें डो हमारी डबल हो चुकी है अच्छी सी, और इसको हम बस थोड़ा सा नीट करेंगे हाथों से ही इस तरह। ठीक है, और बस इसके हमने 4 पीस कर लेने हैं। तीन पीस हमने साइड पे कर दिया और एक पीस हमने उठा के उसका हमने बड़ा सा पेड़ा बना लेना है। ठीक है, इस तरह से। और जी यहाँ अपना हम जिस ट्रे में हमने इसको बनानी है अपनी ब्रेड, उसको अच्छे से ग्रीस करके साइड पे कर लेंगे पहले ही। ठीक है, अब जो हमने पेड़ा बनाया था उसको अच्छे से हम बेल लेंगे और इसको जो है थोड़ा मोटा ही बेलना है आपने। ठीक है, बहुत ज़्यादा थिन आपने इसको नहीं बेलना, क्योंकि हमारे इसके ऊपर जो अच्छी खासी स्टफिंग जाएगी ना, तो फिर नीचे से क्रस्ट अगर पतली हो गई तो वो आपकी क्रस्ट फट भी सकती है, टूट सकती है। तो इसलिए आपको ध्यान रहे कि आपने थोड़ी सी इसको जो है मोटी रखनी है, रोटी से जो है थोड़ा सा मोटा रखना है बस। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इतनी ज़्यादा आपने इसको रखना है और ये चला जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, अब हमने जो जो पार्ट्स बेलते जाने हैं उसको इस तरह कवर करके रखना है। ठीक है, अभी इसका काम नहीं है साइड पे कर देना, तो इसको कवर कर देंगे हम। अब हम उठा लेंगे दूसरा वाला बड़ा पार्ट और इसको भी हम अच्छे से बेल लेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें जो है थोड़ा पतला बेलना है और बड़ी जगह चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पर ये कटिंग बोर्ड ले लिया है। आप अगर फ्लोर पे अपने बेलना चाहें तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो। आपके ऊपर पास जो है ये बड़ी जगह हो तो आप वहाँ पर उसको बेल सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको अच्छे से बड़ा सा इसको बेल लेना है पतला। ठीक है, और इसके बाद इस तरह से हमने इसके स्ट्रिप्स काट लेनी है पतली पतली सी। ठीक है,
ऐसे इस तरह आपने पट्टियाँ इसकी जो है काट लेनी है। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपकी जो स्ट्रिप्स बने वो सारी सेम साइज़ की होनी चाहिए चौड़ाई में, ठीक है। वो छोटी बड़ी तो आप चलता है, मैं अभी आपको बता दूंगी कि आपने किस तरह करना है, ठीक है। आपकी जो चौड़ाई है वो बिल्कुल सेम साइज़ होना चाहिए और इसको इसी तरह से आपने सारी पट्टियों को काट लेना। और अब इसको भी हम कवर करके रख देंगे क्योंकि इसका काम आएगा एंड में। अब हमने तीसरा वाला जो है पार्ट उठाना है, उसका भी पेड़ा बना लेना अच्छे से। और सेम जो पहले हमने जितनी मोटी रोटी बेली थी उसी साइज़ का जो है आपने इसको भी बेल लेना है, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल सेम है। अब जो हमारा पहला वाला पार्ट था उसको देखिए हमने यहाँ पर रखा था तो वो भी थोड़ा सा फूल गया। अब वो उसको जो है अभी थर्ड वाला पार्ट जो हमने बेला अब उसको कवर करके रख देंगे, ठीक है। अब पहले वाले पार्ट पे हमने लगा लेनी है स्टफिंग। और स्टफिंग मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत अच्छे से फिल करते हैं जब हम कोई ब्रेड बना रहे होते हैं, बंस बना रहे होते हैं इस तरह की, तो जो है स्टफिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए ताकि हमारी जो ये ब्रेड वगैरह जो फूल जाती है उसके बाद हमारी स्टफिंग जो है उसमें अच्छी भरपूर आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपने चिकन और वेजेस वाले स्टफिंग रख के उसके बाद यहाँ पर हमने चीज़ ले ली है, ठीक है। और चीज़ हमने यहाँ पर चेडर चीज़ ली है, मोज़रेला नहीं ली है, मेरे पापा को नहीं पसंद है। वो थोड़ी जो उसमें जो तार तार से बनते हैं वो मेरे पापा को नहीं पसंद है, तो इस वजह से हमने सिंपली चेडर चीज़ यूज़ की है ताकि टेस्ट आए, ठीक है। बस उसके बाद आपने दूसरा वाला पार्ट इसके ऊपर डाल देना है। आप चाहें तो मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं, जो चाहें तो दोनों यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ी बनेगा, बहुत मज़ेदार बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पट्टियाँ इस तरह से इसके ऊपर लगानी है, ठीक है। अब मेरे कहने का बताने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप खुद देखते जाइए और किस तरह से काम हो रहा है और किस तरह से ये लग रही हैं, ठीक है। छोटी वाली पट्टियाँ आपकी साइड्स पे आ जाएंगी क्योंकि वहाँ पर जगह छोटी है, कम है। और जो बड़ी बड़ी पट्टियाँ हैं वो आपने जो है बीच से लगाना शुरू करना है। बीच से हम इसीलिए लगाएंगे कि कटिंग में जो है पट्टियाँ जो जाती हैं वो एंड से हम स्टार्ट करेंगे तो वो कट जाएंगी, लेकिन हम बीच से स्टार्ट करेंगे तो बड़ी बड़ी पट्टियाँ पहले हमारी स्टार्ट में बीच में लगेंगी, फिर उसके बाद जो छोटे पीस आएंगे वो हमारे साइड्स पे चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने करके चेक बना लेना है, ठीक हो गया। इस तरह आपने आराम से इसको चेक बना लेना है। और जो है लाइंस आपकी जो है थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी जाती है क्योंकि नरम होता है आटा, तो आप उसको खुद ही हाथ से सेट करते जाइएगा। और बस इसके जो एंड्स दोनों रोटियां जो ऊपर नीचे वाली थी उसके दोनों रोटियों के जो एंड्स हैं वो पकड़ के आपने इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है, ठीक है। साथ ही इस तरह फोल्ड कर दीजिए, ये ऐसे। बहुत ईजी है और इसकी जो है खूबसूरती बड़ी कमाल की आती है बेक होने के बाद, ठीक है। तो बस इसके जो है सारे एंड्स आपने पूरे राउंड के आपने इसी तरीके से मोड़ के इसको लॉक कर देना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है, ठीक है। तो सारे साइड जो है लॉक हो चुके हैं। यहाँ पर अम्मी जो है एक दफ़ा गीले हाथ से जो है इस पर पानी लगा के और इसके एंड्स जो है ना वो जो हमने लॉक किए हैं उसको अच्छे से प्रेस करिए ताकि ये खुल ना जाए, ठीक हो गया। तो बस आपने इसको अच्छे से पैक कर देना है सब तरफ से। अब यहाँ पर जो हमने अंडा फेंट के साइड पे किया था उसे जो है हमने ब्रश की मदद से अच्छे से लगा लेना है, ठीक है। इससे बड़ा ही कमाल का कलर आता है, खूबसूरत सा ब्राउन सा। तो इसको जो है आपने अच्छे तरीके से सारी साइड्स पे और जो ये आपने फोल्ड की है ब्रेड इस साइड पे भी आपने जो है इसको लगा लेना है। अंडा लगाने के बाद जो है अब इसके ऊपर हम अच्छे से तिल जो है स्प्रिंकल कर देंगे वाइट वाले, और थोड़े थोड़े से जो है कहीं कहीं हम ब्लैक जो है कम ब्लैक वाले कम लगाएंगे और वाइट वाले ज़्यादा लगाएंगे, ठीक है। अब हमारी ब्रेड जो है वो बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है और चली जाएगी यहाँ पर स्टैंड के ऊपर, ठीक है। तो इसका टाइम नोट कर लीजिए, आधे घंटे हमने इसको बेक करना है, 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर और 25 मिनट लो फ्लेम पर, ठीक हो गया। और ये आधे घंटे में बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आधे घंटे के बाद भी इसके ऊपर जो है कलर जो है थोड़ा सा लाइट है तो आप 5 से 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको दे सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आप बेक ना कीजिएगा। आधे घंटे में इसका कलर बहुत बेहतरीन आ जाता है। ये तो देखें
यहाँ आधे घंटे बाद हमारी जो है बिल्कुल खूबसूरत सी ब्रेड रेडी हो चुकी है। कितना अच्छा इसका कलर आया है। तो बस इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए तकरीबन। ठीक है, 10 मिनट बाद जो है आपने इसके ऊपर बटर पॉलिश कर लेनी है अच्छे से। ठीक है, आपके पास बटर ना हो तो आप घी भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मेल्टेड बटर हम यहाँ पर यूज़ किया है, इसके ऊपर लगाया है। तो बस यहाँ आ जाता है हमारा डिश आउट का टाइम। तो देखें कितनी खूबसूरत सी हमारी ब्रेड रेडी हुई है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है अंदर से। ये थी हमारी आज के सिंपल एंड इजी सी कमाल की रेसिपी। कितनी आसानी से हमने देखे, इतनी ज़बरदस्त घर में सारी करके इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है अपनी ब्रेड बना ली है चिकन स्टफिंग की, वो भी सिंपल वाली, चिकन वाली बहुत ही मज़ेदार सी। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी रेसिपी। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली रेसिपीज़ मज़ेदार सी कमाल की आप तक बासानी पहुंचती रहे। तो देखिए कितना ज़बरदस्त इसका अंदर से लुक था और ये इतनी मज़ेदार थी, गरम गरम, वाव ज़बरदस्त लग रही थी। और ये देखिए अंदर से इसका टेक्सचर कैसा है और ये बाहर से भी जो है बहुत बेहतरीन कलर आया है इसका। तो बनाइए घर में, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी लगी। तो आप इसको सर्व कर सकते हैं चिली गार्लिक सॉस के साथ, मेयोनीज़ के साथ, जो आपको पसंद हो आप उसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। और ये वैसे तो फुल ऑफ फ्लेवर्स है क्योंकि इसके अंदर इतने सारे हमने स्पाइसेस डाले हैं, सॉसेस डाले हैं और इतनी अच्छी इसकी स्टफिंग की है, तो इसमें कुछ भी आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत मज़ेदार सा यमी सा आज की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ फिर कमाल की रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तो मुझे मेरी अम्मी को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।